अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। पांडव शिविर में आए। गोविंद ने पांडवों से कहा कि आज रात्रि शिविर में शयन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विजयश्री मनाने के लिए हम भगवत आराधना करेंगे। आदि मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण, अंत मंगलाचरण। युद्ध में विजय प्राप्त हुई है तो स्वामी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा से हुई है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को गोविंद लेकर के शिविर से बाहर चले गए। पांडवों के 5 पुत्र थे। विचार किया गोविंद, 18 दिन से हम युद्ध कर रहे थे। रात्रि में योजना बनाते थे, दिन में युद्ध करते थे। आज तक शरीर को विश्राम नहीं मिला और आज विजय की प्राप्ति हो गई तो आप चाहते हैं कि हम रात्रि विश्राम ना करें। आपको जहां जाना है जाओ। और वो 5 पुत्र 5 पांडवों के शिविर में सो गए। अश्वत्थामा छुप करके आया। 5 बाणों से 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन को आकर के बताया। दुर्योधन ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। जिन पांडवों को आचार्य द्रोण नहीं मार सके, जिन पांडवों को कृपाचार्य नहीं मार सके, जिन पांडवों को मैं नहीं मार सका, जिन पांडवों को मेरा मित्र कर्ण नहीं मार सका, जिन पांडवों को पितामह भीष्म नहीं मार सके, उन पांडवों को तुमने सहज में मार दिया, वध कर दिया। ये मैं नहीं समझ पाया। क्या प्रमाण है? अंधकार में गया, एक सर को धड़ से अलग किया, थार में लेकर के आया। दुर्योधन देख रहा था, हर्ष हुआ। लेकिन जैसे ही दुर्योधन का हाथ लगा, दुर्योधन को विषाद हो गया। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। मेरा द्वेष पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था। दुर्योधन को एक वरदान था, एक साथ हर्ष की और शोक की प्राप्ति होगी, प्राणांत हो जाएगा। और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। शिविर में आज द्रौपदी ने देखा, माता शिशूना निधनम सुगाना निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमा। जिस माँ के सामने 5-5 पुत्र मरे हुए पड़े हो, उस माँ की क्या गति होगी? आज द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अर्जुन ने कहा, देवी आप क्षत्राणीय हैं, हजारों लाखों सब आपने देखे हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसे लाकर तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। पहले बाणों से पहचान हो जाती थी ये बाण किसके। रथ पर गोविंद को लेकर के अर्जुन चल दिया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन से बचने का कोई साधन नहीं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने आज अर्जुन से कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, इसलिए तू भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दे। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, मानो महाप्रलय हो जाएगी। भगवान ने अर्जुन को आदेश किया, अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन उसको वापस लौटाना नहीं जानता। तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में वापस बुला लो। ब्रह्मास्त्र को बुला लिया, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और द्रौपदी के पास लेकर के आ गए। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को। मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सा विसर्गो संयम। बंधन मुक्त कर दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण नित्य गुरु होता है। ब्राह्मण को बंधन में नहीं बांधना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये हमारे गुरु पुत्र हैं। अगर गुरुदेव द्रोणाचार्य की कृपा नहीं होती तो ये धनुर्विद्या, इस धनुर्विद्या के रहस्य आपको कहां से प्राप्त होते? और उनकी विद्या उनके पुत्र पर ही तुम प्रयोग कर रहे हो, इसलिए बंधन मुक्त कर दो। ये करुणा भारत की नारी की है। ध्यान, अपने पुत्रों का दुख भूल गई। अर्जुन ने कहा, देवी इसने हमारे पुत्रों का वध किया है।
द्रौपदी कहती है कोई बात नहीं, मेरे पुत्रों का वध हो गया, मेरी रक्षा के लिए 5-5 पति मेरे पास में है। क्योंकि शास्त्र कहता है पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने। जब कन्या होती है कुमारी तो उसकी रक्षा का धर्म पिता का होता है। सभी प्रकार से पिता उसकी रक्षा करे। जब विवाह हो जाता है तो उसकी रक्षा का धर्म पति का होता है। पत्नी की रक्षा पति करे। जब वृद्ध हो जाती है तो उसकी रक्षा का धर्म पुत्र का होता है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। अगर मेरे पुत्र समाप्त हो गए तो 5-5 पति मेरी रक्षा के लिए हैं। अगर अश्वत्थामा समाप्त हो गया तो माता कृपी की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य तो पहले वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितरा, छोड़ दो, बंधन मुक्त कर दो। भीम आ गया। भीम ने कहा क्यों बंधन मुक्त कर दें? अगर ये ब्राह्मण था तो फिर युद्ध क्यों किया? ब्राह्मण होकर क्षत्रिय धर्म प्राप्त क्यों किया? युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। भगवान ने समझाया भीम को और चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। अर्जुन को आदेश किया, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई वधारहण मयि भो भयमानातम परिपाया शासन। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता और आतताई को कभी छोड़ा नहीं जाता। और आतताई कौन होता है? शास्त्र कहता है अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदाराहरश्चैव सडेते आततायिनः। जो किसी के खेत में, खलियान में, घर में आग लगा दे, हर समय हाथ में शस्त्र लेकर घूमता हूं, अबोध बालकों की मृत्यु कर दे, पर स्त्री का हरण करने वाला हो, दूसरे की संपत्ति को बलपूर्वक लूटने वाला हो, जिसमें 6 दोष हो, वो आतताई होता है। और आतताई का वध करने से कोई हत्या, कोई पाप नहीं लगता। इसने अबोध बालकों का वध किया है, सोते हुए बालकों का वध किया है, इसलिए आतताई। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, केसों का मुंडन कर दिया, देश निकाला दे दिया। क्यों? क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अपमान मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए वपनम द्रविड़ादानम स्थानां निर्व्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना वधो नान्योस्ति दैहिकः। अपमान लेकर के वो बार बार मरेगा। मृत्यु एक बार मार देगी लेकिन अपमान बार बार मार देगा।